आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 9 अभिनय जोशी की ललित रचना है जो लिखा गया अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। तो हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 2 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अचरज मुझे भी कम नहीं है, वे सुंदर निबिड़ सघन सुनसान दिन और रातें थी, भय पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। अभिनय को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणति भी हर जगह हम कुछ पाते बहुत सा गवाते हैं। ला शतरोज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गवाए उसकी गहरी पीड़ा भी। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं। धीरज से रेसा रेसा झिरते हुए सिरा सिरा छीलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाजें, भय भय करता रात का बियाबान और अंधेरा। अपने अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने, भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, छीजती भाषा, आदिम अंधेरा सब घेरता है पत्थरों को। पर अपलक बाट अगोरते एक बेहदी चौगन में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। नदी के किनारे भी नदी है, यहाँ पास में हीरो नदी है, इस तरफ विलनव और दूसरी ओर अभिनय। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एक टक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपने कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी बिंबमालाएं, शब्द भांगिमाए जीवन व छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच सकते हैं। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा होती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक, निरंतरता। नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसे तुम कविता हो। आज के वीडियो में हम पूरा चैप्टर नंबर अभिनय जो ललित रचना पूरा हम कंप्लीट कर दिए। अब इसका बचा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे और जितना ऑब्जेक्टिव होगा वो हम कवर करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।